जी, केपीआर मिल्स जहां पर आप ऑलरेडी इस काउंटर को अपने रिकॉर्ड हाइस के आसपास कंसोलिडेट करते हुए देख रहे हैं। 5:1 का स्टॉक स्प्लिट इफेक्टिव है, यानी कि पिछले 2-1 महीने में हुआ था। जबरदस्त मोमेंटम में पूरा का पूरा टेक्सटाइल स्पेस, और आज हम लोग केपीआर मिल्स के नतीजे भी ट्रैक करते हुए दिखेंगे। इस बैकग्राउंड के साथ आप यहाँ पर इस स्टॉक में पोजीशन लीजिए। दूसरी बात यह है, आप अब तक देख ही चुके होंगे कि ज़्यादातर हमारा टेक्निकल पैनल या तो कैश काउंटर्स पर फोकस कर रहा है या आपको राय दे रहा है कि आप आज बाजार से परे रहें या बहुत ही कम क्वांटिटी में ट्रेड करें। हम लोग आरबीआई की बोर्ड बैठक से पहले काफ़ी सारी मूवमेंट्स देख रहे हैं बॉन्ड यील्ड्स में, तेल के दामों में, और ये सब इक्विटी के लिए अगर बुरा ना हो तो अच्छा भी नहीं है। चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। प्रकाश काबा साहब और कविता जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। कविता जी, पहले आपका कन्विक्शन ट्रेड क्या होगा? पिछले हफ्ते आपने एक बहुत ही बढ़िया कॉल नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन एनएमडीसी पर दी थी, वो तेजी में चहकता हुआ। बताइए आज के सत्र के लिए आपकी नजर कहाँ है? Very good morning, Shailji, Virenji. Good morning, everyone. Well, top conviction trade as like market setup को देखते हुए little dicey market setup. So cash segment से ही आज मेरा भी top conviction trade है, that is EIH Hotel. EIH Hotel एक अच्छे sideways move के बाद in last trading session एक अच्छा price rise और volume rise देखा है. So 386 के levels पर हमने इसकी closing देखी है. I believe this counter can move up to 420 के levels तक ये ऊपर की तरफ move करता हुआ दिख सकता है. Or whereas one can take the stop loss of 375. So leading indicators are also supporting to the counter. मुझे लगता है upside is open up to 415.20 on EIH Hotels. चलिए, ये भी आपको एक कैश कॉल आती हुई दिख रही है। और अब राजेश सतपुते साहब हमारे साथ जुड़ेंगे। राजेश जी, क्या रहेगी आपकी आज पहली पसंद सोमवार के दिन? गुड मॉर्निंग शैली, गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए देखिए, जो पहला पिक रहेगा वो रहेगा बायोकॉन। इट्स अ बाय इन बायोकॉन अबाउट 390, 380 का स्टॉप लॉस रहेगा, और जो टारगेट रहेगा फॉर द डे वो दैट शुड बी 410 टू 415। शैली, इसका रैशनल ये है कि बाजार में इतना प्रेशर है, इतनी उठक पटक है, उसके सामने बायोकॉन इज होल्डिंग इट्स गेन, इट्स स्ट्रेंथ, दैट शोइंग द स्ट्रेंथ। टेक्निकली अगर आप देखें तो यहाँ पे वीकली चार्ट पे इट्स इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर प्राइस फॉर्मेशन, जिसकी नेक लाइन है 380, और पिछले 5 महीने से जो कंसोलिडेशन था उसका सप्लाई पॉइंट था 380। सो द पॉइंट इज 380 इज अ क्रूशियल सपोर्ट एंड दैट्स व्हाई दैट इज माय स्टॉप लॉस। शैली, डिस्क्लोजर ये है कि ये कॉल जो है हमने हमारे क्लाइंट के साथ शेयर किया हुआ है यहाँ, लेकिन यहाँ पे मेरी पर्सनल पोजीशन कोई नहीं है। चलिए, बायोकॉन को हम लोगों ने काफ़ी शानदार मूव्स देते हुए देखा पिछले पूरे हफ्ते, और ये काउंटर आपके सामने लगभग 1.25% ओपन इंटरेस्ट की वृद्धि के साथ शुक्रवार को बंद होता हुआ दिखा। ये आपके सामने टेक्निकल कॉल्स हैं। ज़्यादातर रिहान और रुझान कैश मार्केट्स की तरफ है या काफ़ी कॉशन की तरफ। जोड़ते हैं मयूरेश जोशी साहब को। आप हमारे रिसर्च गुरु हैं। नमस्कार जोशी साहब। तेल 93 के पार निकलता हुआ प्रति बैरल, और हम लोग आरबीआई की बैठक से पहले बाजार में फिलहाल इंतजार में हैं कि कोई डेफिनेटिव मूव निफ्टी और बैंक निफ्टी पर आए। आप किस हिसाब से इस आरबीआई बोर्ड मीट को देखते हैं? तेल पर आपके क्या विचार हैं, और एक बढ़िया कन्विक्शन ट्रेड आपकी तरफ से? मॉर्निंग शैल जी, मॉर्निंग वीरू जी, एंड गुड मॉर्निंग टू एवरीवन ऑन द पैनल। तो बिल्कुल आई थिंक जो यूएस का जॉब डेटा निकला था फ्राइडे को, सरप्राइजिंग था ऑन द पॉजिटिव साइड। मार्केट्स ने भी सरप्राइजिंगली अच्छी तरह से रिएक्ट किया लोअर लोज से, बट बॉन्ड मार्केट्स या बॉन्ड यील्ड्स हैज टेकन इट द अदर वे अराउंड। आई थिंक जो एक्सेलरेटेड इंप्रूवमेंट दिख रही है, क्या वो इन्फ्लेशनरी हो सकती है, इसका डर शायद बॉन्ड मार्केट्स को लग रहा है, एंड वेदर रेट हाइक्स विल बी फास्टर इफ दिस ट्रेंड कंटिन्यूज। यूरोजोन में भी आपने देखा है कि रेट हाइक्स का सिलसिला स्टार्ट हुआ है, और जैसे हमारी मीट है शेल सर, जो आपने राइटफुली कहा, आई थिंक उम्मीदें यही लगाए बैठी हैं कि अगर इंपोर्टेड इन्फ्लेशन इंडिया को हिट होता है तो कहीं ना कहीं आई थिंक क्या आरबीआई कदम उठाती है और क्या डविश से हॉकिश स्टांस हो सकता है। एक मत ये बन रहा है कि जो रिवर्स रिपो है, यानी आरबीआई जो बोरो करती है बैंकों से पैसा, क्या इस पे आई थिंक एक रेट हाइक हो सकता है, विच मीन्स जो लिक्विडिटी होती है, जो मनी सप्लाई होता है सिस्टम में, वो ऑटोमेटिकली कम हो जाता है और लेंडिंग बैंक्स के पास
स्लोली एंड स्टडीली कम होता है, जिससे आई थिंक इन्फ्लेशन पे कंट्रोल आ सकता है, बिकॉज प्री लेंडिंग प्रॉबेबली माइट नॉट हैपन। तो आई थिंक एक संकेत ये आ रहे हैं कि शायद रिवर्स रिपो में एक हाइक हो सकती है, और क्या आरबीआई संकेत देगा, बिकॉज गवर्नर साहब ने बहुत क्लियरली कहा था कि वी विल गिव यू टाइम बिफोर वी हाइक रेट्स। तो आई थिंक कमेंट्री आरबीआई की बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है इक्विटी मार्केट्स के रिएक्शन के लिए एज फार एज द शॉर्ट टर्म इज कंसर्न्ड। तो कहीं ना कहीं आई थिंक वॉलेटिलिटी बिल्कुल रहेगी मार्केट्स में। क्रूड जैसे आपने कहा, आई थिंक एक चिंता का विषय है, बट मुझे लगता है आई थिंक कहीं ना कहीं स्टेबलाइज होना चाहिए लोअर लेवल्स पे। जैसे मैं वीकेंड पे काफी रिपोर्ट्स पढ़ रहा था, आई थिंक जो एक जियोपॉलिटिकल टेंशंस चल रही है, जो परसीव्ड है आज के तारीख में, उसके वजह से शायद स्पाइक्स हमें देखने मिल रहे हैं, बट दे शुड स्टार्ट स्टेबलाइजिंग गोइंग फॉरवर्ड। अगर नहीं होते तो यस, आई थिंक थोड़ा इक्विटीज पे दबाव बरकरार रह सकता है। तो इसको मद्देनजर रखते हुए आई थिंक मार्केट्स कैन बी रेंज बाउंड वॉलेटाइल रह सकते हैं, बट वॉलेटिलिटी में आई थिंक डिफेंसिव्स जैसे सतपुते साहब ने भी कहा, आई थिंक ये शायद थोड़े फोर पे आएंगे। तो आई थिंक फार्मास्यूटिकल्स थोड़े ज्यादा कंफर्टेबली प्लेस्ड लग रहे हैं दिस पॉइंट ऑफ टाइम, इफ यू हैव टू प्ले दिस ट्रेड। अगेन आई एम यूजिंग द वर्ड इफ यू हैव टू। अगर लाइट रहेंगे एक दो दिन में आपको पता चलेगा आई थिंक आरबीआई के विचार क्या है, ग्लोबल क्यूज कैसे हैं, पर अगर कुछ खेलना हो तो आई थिंक फार्मास्यूटिकल्स में जरूर देखा जा सकता है। आई एग्री विद राजेश, आई थिंक दिस सेक्टर प्रॉब्ली लुक्स better placed. तो कहीं ना कहीं I think Cipla as an example, Sun Pharma as an example, can turn out to be defensives in this market. सन फार्मा अगर आप देखें आपकी प्रिफर्ड पिक्स रहेंगे इस वक्त फार्मा पे डिफेंसिव